Good morning, student. I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today we will learn or study the chapter one, microeconomics of 11th class. Microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि एक पर्टिकुलर की बात होती है, इंडिविजुअल लेवल्स की बात होती है। तो इंडिविजुअल लेवल्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उसके समझना होता है, उसका अध्ययन करना होता है, इसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम वेरियस टॉपिक्स कर चुके हैं और इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, रीजन्स भी जान चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PPC। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको देखना है कितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स। यस और नो? यस। इवन इफ एन इकोनॉमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज in the best possible manner, its capabilities are restricted due to the scarcity of resource। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है वर्ल्ड की जो अपने सारे रिसोर्सेज को बेस्ट मैनर्स में यूज़ करती है, फिर भी उसके पास रेस्ट्रिक्शन लग जाती है अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने के लिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं। एज वी कैन नॉट हैव एनी थिंग दैट वी वांट, we are forced to make economic decision. The decision take the form of choice among alternative goods and service that will be best satisfy our want. Thus the society must decide what to produce out of an almost infinite range of possibility. Okay, so here is the meaning. Production possibility curve refer to graphical presentation of possible combination of two goods that can be produced. ओके, तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग बता सकते हैं। क्या बताएंगे आप मीनिंग में? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसका करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ two goods that can be produced with given resources एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन यहीं से कर पाएंगे ना हम। तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स के बारे में हम जानते हैं, रिसोर्स कैसे होते हैं? स्केर्स होते हैं। तो पीपीसी क्या है? पीपीसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का है? ऑल पॉसिबल SS, ओके, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कोई भी टू गुड्स, आप दो गुड्स कोई से भी ले, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, उससे हम टू गुड्स
कि कितने ऑल जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के वे में तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हो चुका होगा। चलो अब मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ तो आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो हियर द पीपीसी शेड्यूल मतलब टेबलर फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपको टेबल बनानी होती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबलर फॉर्म में इसको क्रिएट कर लेंगे। और जैसे कि डेफिनेशन में लिखा था 2 गुड्स, तो 2 गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं। 1 इज़ गन, 2 इज़ बटर। रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, उसी रिसोर्स से गन बनाए नहीं है और उसी रिसोर्स से हमें बटर बनाना है। अगर मैं सारा रिसोर्स गन बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा तो बटर 0 रहेगा। कॉमन सेंस की बात है कि सारा रिसोर्स हम किस में यूज़ कर रहे हैं, गन्स बनाने में। तो गन्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो बटर क्या हो जाएगा, 0। सपोज करो कुछ रिसोर्स मैं बटर के लिए बचा लेता हूँ तो गन्स का रिसोर्स बढ़ गया तो गन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और बटर की क्वांटिटी बढ़ेगी। पहले 0 था अब 1 हो गया क्योंकि हमने कुछ रिसोर्स बटर के लिए यूज़ कर लिया। इन अ सेम वे रिसोर्स अब मैं ऐसे ही इसका कम कर रहा हूँ और इसके लिए बढ़ा रहा हूँ। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिखी, ए पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 21 एंड 0 कि सारा रिसोर्स हमने गन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है, बटर हमारा कुछ नहीं बना, 0। बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ गन बना ली हमने, जैसे 20 गन्स बना ली और 1 यूनिट क्या बना लिया हमने, बटर बना लिया। कुछ रिसोर्स बांट लिए आपस में। ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन 18 और 2 का हो सकता है, यानी कि कुछ रिसोर्स मैंने 18 गन्स के लिए बचा लिया और जो बाकी का रिसोर्स था वो बटर के लिए यूज कर लिया, यानी कि 2 यूनिट्स। इसी तरह से और कॉम्बिनेशन है ABCDEFG। ये सारे कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये रिसोर्सेज जैसे जैसे कम हो रहा है इसके लिए, तो इसकी यूनिट जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है और फाइनली 0 हो गई, है ना। बट इसके लिए रिसोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इसका रिसोर्स कम कर रहे हैं तो दूसरे के लिए रिसोर्स बढ़ेगा तो उसकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अवसर लागत। अवसर लागत यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए आपने क्या सेक्रीफाई किया है, उस कॉस्ट को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लें थोड़ा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देखोगे कितनी है, 1, क्योंकि आपने सेक्रीफाई कितना किया है यहाँ पे, 1 यूनिट का। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कितनी हुई, 1। फिर सेक्रीफाई कितना किया है, 2 यूनिट का, तो 2। फिर सेक्रीफाई कितना किया, 3। यानी कि ये सेक्रीफाई क्या किया है, गेन करने के लिए। गेन तो हम 1 यूनिट ही कर रहे हैं बट उसके लिए सेक्रीफाई कितना कर रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके साथ साथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये रेट को बता रहा है, रेट रेशो में निकाला जाता है। सपोज करो आपने गन, फर्स्ट केस का तो निकल नहीं सकता तो सेकंड केस के निकालेंगे। हमने कितना सेक्रीफाई किया, 1 यूनिट का, और गेन कितना किया, 1 यूनिट का, तो 1:1। फिर हमने सेक्रीफाई कितना किया, 2 यूनिट का, और गेन कितना किया, 1 यूनिट। फिर सेक्रीफाई देखेंगे 3 यूनिट और गेन कितना किया, 1 यूनिट। 2 से 3 हो गया। तो ये गेन और सेक्रीफाई का जो रेशो है, सेक्रीफाई अपॉन में गेन, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी पिक्चर को इसी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम पीपीसी को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि अभी आपने शेड्यूल देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ का शेड्यूल मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया था। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 2 एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वर्टिकल लाइन है।
तो आपने यहाँ पे मैंने अब 2 गुड्स की बात करी थी, 2 गुड्स की बात हो रही थी, 2 गुड्स गन्स एंड बटर, और मैंने इनकी यूनिट भी लिख ली। ओके, इस तरह से आपने बटर की यूनिट भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिख ले। अब जैसा कि आपने पढ़ा था कि अभी शेड्यूल में देखा था कि जब हम सारा रिसोर्स गन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बटर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो बटर यानी कि 0 है, बटर यानी कि यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे, और इस पे आगे 0 ही रहेगा हर जगह पे। और मैक्सिमम गन्स हम कितनी ड्रॉ कर रहे हैं 21। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कर लिया, टिक कर लिया। अब इसी तरह से मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कितने गन्स 18 गन्स बनाता हूँ तो वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता हूँ किसकी, बटर की। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर मैं 2 यूनिट के लिए देखता हूँ, तो 2 यूनिट पे 2 यूनिट बटर बनाने के लिए मैं सेक्रीफाई करना पड़ेगा मुझे बटर का गन का। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट इस तरह से आप पॉइंट कर सकते हैं। ओके, ये रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं। आपको ग्राफिकल वे में बनाओगे तो बहुत इफेक्टिवली बनेगा, अच्छा बनेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे 12 के लिए 12 गन्स बनाते हैं तो आप 3 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं बटर की, एंड 9 यूनिट बनाते हैं किसके लिए, गन्स के, तो आप प्रोड्यूस कर पाते हैं बटर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है वो उतना ही है। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा भी मैंने सही से नहीं ये लाइनिंग नहीं करी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, अलग से आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। आपको इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे करना है। और फाइनली आपका 6, जब आपकी बटर की यूनिट 6 है तो गन बिल्कुल 0 हो जाती है। ओके, क्योंकि सारा रिसोर्स किसके लिए, गन के लिए यूज हो रहा है। तो जब इन पॉइंटों को जोड़ेंगे, आप इस तरह से पॉइंटों को जोड़ते हैं, तो जो ये ड्रॉ हो रहा है अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। मैं दोबारा से इसको इस तरह से ड्रॉ होगा ये। ओके, पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस मैंने सही से नहीं मेज़र किया है, इस वजह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इनको मार्क कर देता हूँ, C D E F और G। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं A B C D E F और G। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा पॉइंटों को आपको ऊपर करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका इस तरह से आपको शो करा है। तो ये आप देख रहे हो एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। अब ये कर्व इस तरह से गया है, इस शेप को कॉनकेव बोलते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से अगर इस शेप को देखेंगे तो ये इस तरह का है, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव। साइंस में पढ़ा होगा आपने कॉनकेव मिरर, यस। तो ये शेप जो अभी आ रही है कॉनकेव आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कॉनकेव आ रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ फॉलिंग हो रही है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। इस तरह से आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एजी कर्व है, ये ए से लेके जी तक, ये शो क्या करा रहा है, शो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर। हम मैक्सिमम गन कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना रिसोर्सेज हमारे पास, इतना रिसोर्स है कि हम 0 से लेके 21 तक मैक्सिमम गन प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर हम मैक्सिमम बटर अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 6 यूनिट पूरे रिसोर्स को यूज करने के बाद, आफ्टर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एट गिवन टेक्नोलॉजी। और ये इनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमने अभी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी बी सी डी, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी पॉसिबल हैं कि अगर हम गन्स का सेक्रीफाई करेंगे तो ओबियसली बटर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बटर का प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। तो एक चीज़ घट रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्व है वो इस तरह का ड्रॉ होगा कॉनकेव शेप में। ओके, अब ये शेप के बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं कि शेप हमेशा कॉनकेव ही होती है, कॉन्वेक्स नहीं बन सकती क्या, या फिर कह सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। यस, बन सकती है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, और कॉन्वेक्स नहीं बन सकती। बट तो समझेंगे कॉन्वेक्स क्या है, या यानी कि हम कह सकते हैं ये पीपीसी का एक पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स भी हमें समझना पड़ेगा क्या पैराडॉक्स है, ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं बन सकती है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड या और भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।